में से बिहार में कितने महाजनपद हैं? तीन वो कौन कौन है? वैशाली है, बज्जी हो गया, अंग हो गया, मगध हो गया। ये बताइए मगध यूनिवर्सिटी बिहार के किस जिला में है? गया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सरैसा क्षेत्र में बिहार के कौन कौन सा क्षेत्र आता है, कौन कौन जिला आता है? समस्तीपुर आता है, और मुजफ्फरपुर आता है, और वैशाली आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जल जीवन हरियाली योजना के तहत पूरा भारत में नंबर 1 पोजीशन लाने वाला जिला कौन है बिहार? समस्तीपुर जिला ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइएगा क्वेश्चन है कि पार्श्व जो है ये कैवे तीर्थकर थे? शैलवे। इनका संकेत क्या था, प्रतीक चिन्ह? सर्प था। महावीर बताइएगा, महावीर इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये क्वेश्चन है अरिस्टनेमी बताइएगा कैवे तीर्थकर थे? 22वें थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये अजीतनाथ बताइएगा, द्वितीय थे ये, द्वितीय सेकंड थे ये। अगला क्वेश्चन देगा, जैन संगति जो हुआ था ना, द्वितीय जैन संगति कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति ये जैन संगति बताइएगा, पाटलिपुत्रा हुआ था, और अध्यक्षता कौन किए थे? स्थूलभद्र किए थे। बताइएगा महावीर स्वामी जो है ना, प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? हम पूछे महावीर स्वामी राजगिरी में दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे? गोपाल। ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस जिला में पड़ता है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा जिला में पड़ता है, और नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ में पड़ता है। और राजगीर किस जिला में पड़ता है? राजगीर किस जिला में पड़ता है? ये नालंदा में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है देखा, तवो मठ बताइएगा कहाँ पे? ये तवो मठ हिमाचल प्रदेश में। डेवसा पास कहाँ है? डेवसा दर्रा, हाँ ये हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला बताइएगा, थिकसे मठ कहाँ है? थिकसे मठ, थिकसे मठ लद्दाख में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित क्रिकेट ग्राउंड बताइएगा। ठीक है, धर्मशाला है। और सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित वाणिज्यिक एयरपोर्ट बताइए कहाँ है? ये लद्दाख में है, हाँ उसका नाम है कुशोक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देगा, बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में बताना है कि वो प्रथम जो उपदेश दिए थे उसको क्या कहा जाता था? धर्मचक्र प्रवर्तन। वो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और ये देखा, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध को कौन ऐसे व्यक्ति थी जो कि खीर खिला के उनका तपस्या भंग कर दिया था? सुजाता नामक एक लड़की थी जो खीर खिला के उनका तपस्या को भंग कर दिया था। ठीक है, देखा चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? स्थान पे कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति बताएगा कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और प्रथम बौद्ध संगति बताएगा कब हुआ था? ये 483 ईसा पूर्व हुआ था। ये बताइए बिहार का पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना किलोमीटर है? 483 किलोमीटर ही है। प्रथम बौद्ध संगति जितना में हुआ था वो डेट याद रखिए, कोड हो गया। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 345 किलोमीटर है। और बिहार में गंगा नदी कितना किलोमीटर बहती है? 445 किलोमीटर बहती है। कितना प्रमंडल से होके बहती है? 7 प्रमंडल से होके बहती है। और कितना डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है? 12 डिस्ट्रिक्ट से। कहां से प्रवेश करती है वो? बक्सर के चौसा जगह है, चौसा से प्रवेश करती है। और निकल कहां से जाती है वो? बंगाल में कटिहार से निकल जाती है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन है? कानपुर सही जवाब है। और बिहार में पूछ लिया जाए तो बिहार में पटना। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ एवं शुद्ध शहर कौन है? बिहार में मुंगेर है आपका। ठीक है, और सबसे लिंगानुपात कम किस जिला का? मुंगेर का है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला का है? पटना का। और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस जिला का है? क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण का। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बताइए कहाँ है?
ठीक है, पश्चिमी चंपारण का बेतिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन होता है? पश्चिमी जिला पूछ रहे हैं। पश्चिमी जिला आपका कैमूर हो जाएगा। और उत्तरी जिला कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, नहीं ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अभी हाल फिलहाल जीआई टैग दिया गया मरचा चावल को, ये बताइए आप कि किस जिला का? ये पश्चिमी चंपारण का। अब बिहार में रामायण मंदिर कहाँ बन रही है? रामायण मंदिर पूछे, रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बन रही है, जो कि मोतिहारी में बन रही है। और रामायण विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए तो ये वैशाली में बन रही है। महात्मा बुद्ध का पत्थर से निर्मित प्रतिमा जो बन रही है वो कहाँ पे? ये भी वैशाली में ही बन रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा जू सफारी बताएगा कहाँ चालू हुआ है? जू सफारी, जू सफारी राजगीर। और रिवर सफारी ये देखिए ये रोहतास और कैमूर के लिंक में शामिल हुआ, लेकिन मुख्य रूप से कैमूर ही लिया जाता है इसका आंसर। बाजरा महोत्सव बताएगा कहाँ मनाया गया? अभी बिहार में कहाँ मनाया गया है? भोजपुर में मनाया गया है। रॉ का बताइएगा, रॉ का अभी महानिर्देशक कौन है? रवि सिन्हा है। रवि सिन्हा किस जिला का है? बिहार, भोजपुर का ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा क्वेश्चन है कि विश्व शांति, ये क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के शामिल में कब शामिल किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के सूची में 1987, इसको 2016 में किया गया ना। और ये बताइए ये महाबोधि मंदिर को कब किया गया है? 2002 में किया गया है। और ये बताइएगा वेटलैंड जो है ना बिहार का एक है, उसको बोलते हैं कांवर झील। ये कांवर झील को कब शामिल किया गया वेटलैंड में? 2020 में किया गया इसको शामिल। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। विजय कौन हुआ था इसमें? गौरी विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वयं सेवक संघ का स्थापना कौन किए थे? केडी हेडगवार। कब किए थे ये? 1925 में किए थे। ये बताइएगा कैंप ऑफ गुड होप का खोज कौन किए थे? बार्थोलोमेओ डियास। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है बताइएगा, अच्छा देखा अभी हाल फिलहाल जो है 8वां महादेश का शायद खोज किया गया, जीलैंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है निकोलो कोंटी जो आए थे ना, ये किसके शासन काल में आए थे? देवराय फर्स्ट के शासन काल में आए। बारबोसा बता दीजिए। बारबोसा कृष्णदेव राय के शासन काल में आए। नुनीज बताइए आप। हाँ, नुनीज आए थे अच्युत राय के। अब्दुल रज्जाक बताइए, देवराय द्वितीय के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है बताइएगा, क्वेश्चन है बताइएगा बीजापुर वंश का जो है ना संस्थापक बताइएगा, यूसुफ आदिल शाह। अगला बताइएगा गोलकुंडा का बताइएगा, कुली कुतुब शाह। और ये देखा चार मीनार कहाँ पे है? ये किसने बनवाए थे? कुली कुतुब शाह ने बनवाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा चंदेरी का युद्ध जो है ना कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 में हुआ था। और ये देगा घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन है बताइएगा विधवा पुनर्विवाह जो है किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में हुआ था। अगला हाँ 1856, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि 1775 में। 1665 भी देता है वो पुरंदर, नहीं पुरंदर नहीं है, पुरंदर की संधि जो है ना वो 1776 है। वो 65 में हुआ है, वो इलाहाबाद का है ना, इलाहाबाद का संधि देख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए तो सर आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है ग्वालियर की संधि बताइएगा 1817 में हुआ था। बताइएगा क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटी थी? 1773 में घटी थी। मंदसौर की संधि कब हुई थी? 1818 में। 1800 इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। ठीक, 1818। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ था
ये कब हुआ था? 1769 में हुआ था ये। प्रथम अंग्ल में सॉरी मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, और प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि बताइएगा 1792 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कंद विद्रोह कहाँ हुआ था? कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। चुआड़ो विद्रोह बंकुड़ा बंगाल में हुआ था ये। अगला बताइएगा, खांसी विद्रोह बताइएगा, असम में हुआ था। इसका नेता कौन था? तीरथ सिंह था। अगला बताइएगा, ये चेरो विद्रोह बताइएगा, चेरो विद्रोह झारखंड में हुआ था, और इसका नेता कौन थे? भूषण सिंह थे। ठीक है, बताइएगा, रंपाओं का विद्रोह जो हुआ था उसका नेता कौन था? सीताराम राजू। ठीक है, पवना विद्रोह बताइएगा कहाँ हुआ था? पवना विद्रोह पवना बंगाल में हुआ था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 की क्रांति यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा? वीडी सावरकर ने। बर्बरता तथा सबता के बीच युद्ध था, किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है, देखा, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सिले। अगला बताइएगा कि बिहार से सक्रिय नेता कौन था 1857 के टाइम? कुंवर सिंह। और ब्रिटिश नायक कौन थे? विलियम टेलर और विस्टन अय्यर। ठीक है, किसने अगला क्वेश्चन ये बताइएगा, झांसी से कौन था ब्रिटिश नायक? हीरोज। ठीक है, बताइएगा, फतेहपुर से बताइएगा अजीमुल्ला। और ये बताइए बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था किसने कहा था? अरविंद घोष ना। अगला बताइएगा, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था बिपिन चंद्र पॉल। ठीक है, चलिए बताइएगा, क्वेश्चन है, वेद समाज का संस्थापक कौन थे? आचार्य देव केशव चंद्र सेन ना। वेद समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन। अब देव ने पूछे, हम वेद पूछे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बताइएगा कब हुआ था? 1875 में हुआ था। हाँ, अगला बताइएगा, होम रूल लीग की शुरुआत बताइएगा किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे ये? 1916 में। इसमें पूछ लिया जाता है कि मद्रास से कौन किए थे? मद्रास से एनी बेसेंट। और पुणे से कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा देखो, बाल गंगाधर तिलक जो है ना, पत्रिका कौन समाचार पत्र चलाए थे वो? केसरी और मराठी। तो ये बताइए, मराठी किस भाषा में था? मराठी अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में से। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नौजवान सभा का गठन कब हुआ था? 1926 में हुआ। 1926 में। अगला क्वेश्चन बताइए, नौजवान सभा पूछे भगत सिंह। हाँ, बताइएगा, खुदाई खिदमतगार का स्थापना बताइएगा 1929। अगला बताइएगा, आजाद हिंद सरकार का 1943 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, बताइएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, ध्यान सुनिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर कौन थे? इरविन के बाद कौन आया था? वही थे, वेलिंगटन। अरे इनका 7वां महीना से पहले ही कार्यकाल खत्म हो गया था। ये 7 सितंबर को ये हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसीलिए कंफ्यूज मत होइए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? डेट सही तो बोलिए सब क्वेश्चन का। 12 नवंबर 1930 में। नमक सत्याग्रह जो हुआ था ना, ये बताइएगा कब प्रारंभ हुआ था? ये 12 मार्च 1930 को। अब पहुंचे थे कब? 5 अप्रैल को पहुंचे थे, और 6 अप्रैल को समुद्र से पानी निकाल के भंग किए थे। वो पहुंचे थे, हम पूछे हैं। ठीक है, हाँ, 6 तारीख को ही क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला देगा, साइमन कमीशन भारत का आगमन बताएगा कब हुआ था? 3 फरवरी 1928। देखा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था।
ये बताएगा। हाँ ठीक है, बताएगा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, उसमें बताइएगा स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था कब? 1906 का कलकत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताएगा दादा भाई नौरोजी कितने बार अध्यक्षता की? और जवाहरलाल नेहरू? वो भी 3 बार ही किए हैं। दोनों व्यक्ति 3-3 बार किए हैं। ये बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? हसरत मोहानी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी। और क्रांतिकारी के दौरान प्रचलित कौन किए थे? भगत सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा संपूर्ण क्रांति का नारा बताइएगा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, बताइएगा वंदे मातरम बताइएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला बताइएगा क्वेश्चन है साइमन कमीशन। नहीं, साइमन कमीशन वापस जाओ। हाँ, लाला लाजपत राय। ये एक और इससे क्वेश्चन आता है, ये कौन सा सिद्धांत दिए थे लाला लाजपत राय? हाँ ठीक है, सेफ्टी बल्ब निष्क्रिय बल्ब थ्योरी दिए थे वो। ठीक, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार पूछा भी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है संवाद के मोदी का बताइएगा संस्थापक? राजा राम मोहन राय। ठीक है, बताइएगा सत्यार्थ प्रकाश का? दयानंद सरस्वती। भारत भारती का बताइएगा? मैथिली शरण गुप्त। इंडियन अर्नेस्ट का बताइएगा? सर वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन बताइएगा बिहार में टोटल कितने अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का? वर्तमान में कितने हैं? 2 है। कौन कौन है? बांकीपुर और गया अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? सीआर दास। उसमें पूछ लिया जाता है कि दरभंगा महाराज कितना रुपया चंदा दिए थे? हाँ, 2500 रुपया चंदा दिए थे उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। 8वां के हिस्ट्री में मिलेगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है इनाम आयोग का गठन कब हुआ था? 1852। अगला बताइएगा अफीम आयोग का? अफीम आयोग का 1893 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा लोधी वंश का ये बताना, ये राजधानी कहाँ थी? लोधी वंश का दिल्ली न था। सैयद वंश का बताइएगा संस्थापक? फिरोज खां था। बताइएगा भोसले वंश का संस्थापक बताइएगा क्या हुआ? कोई दिक्कत? जाना है? अच्छा, कोऑर्डिनेटर साहब से पूछ लीजिए आप। भोसले वंश का संस्थापक बताइएगा? ये शिवाजी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा क्वेश्चन है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया है। दक्षिण अमेरिका का बताइएगा सबसे बड़ा देश? ब्राजील का मुद्रा क्या है? रियाल है। अगला बताइएगा यूरोप मुद्रा और राजधानी? बिहार से सीखा था ना, एकदम रट लीजिए उसको। 3-4 क्वेश्चन फंसेंगे उससे, हर बार आते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का बताना है सबसे बड़ा देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। और सबसे छोटा देश कौन है? नॉर्वे है। ठीक है, ये बताइए क्वेश्चन है माउंट एल्ब्रूस जो है ना कहाँ का पर्वत है? ठीक है, रूस यूरोप का। ये बताइएगा क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट बताइएगा कहाँ का? ये ठीक है, एशिया का है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देगा माउंट किलिमंजारो बताइएगा? अफ्रीका का। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन है मेरियाना गर्त जो है ना किस महासागर में? प्रशांत महासागर में है। बताइएगा क्वेश्चन पृथ्वी पे आर्गन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 0.93%। और ये बताएगा नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78% है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। अब भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? सिलिकॉन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, उसके बाद अल्युमिनियम आता है, तब आता है लोहा आता है, तब आता है सोडियम। हाँ, इस तरह से याद रखिएगा। ओसियाल फेकाना ट्रिक पे हम याद रखे हुए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा विली वाव कहाँ का स्थानीय हवा है? ऑस्ट्रेलिया का है। ये बताइएगा हबूब बताइएगा? हबूब सूडान का। नॉर्दर्न बताइएगा? नॉर्दर्न संयुक्त राज्य अमेरिका। सही बोल रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन बताइएगा बुरान बताइएगा? बुरान रूस का। ये
ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे ज्यादा बताना है कि तांबा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश करता है, राजस्थान में खेतरी सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, ये बताइएगा अवरक सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। ये बताइएगा कोडरमा किस लिए फेमस है? झारखंड। हाँ, किस लिए फेमस है? अवरक के लिए फेमस है। और ये देखा गिरिडीह और झरिया, ये कोयला के लिए। ठीक है, अच्छा बताइएगा, सबसे ज्यादा भारत में बिहार की एक जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा पाइराइड होता है, किस जिला में होता है? पाइराइड, रोहतास, सही बोल रहे हैं। और रोहतास का सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, फीमेल मेल और ओवरऑल भी वही का। अगला बताइएगा क्वेश्चन है, ये बताइएगा महानंदा नदी बिहार के किस जिला में प्रवेश करती है? महानंदा जो है बहुत गंदा, महानंदा नदी किशनगंज में प्रवेश करती है। और सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। और चाय को जीआई टैग कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। ये बताएगा दार्जिलिंग चाय का, दार्जिलिंग का किस घाटी का चाय सबसे ज्यादा फेमस है? हैप्पी घाटी का सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए, हाँ, हैप्पी घाटी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये बताइएगा कि भागलपुरी सिल्क को जीआई टैग दिया गया। ठीक है, ये बताइएगा कि सबसे ज्यादा गरुड़ भारत के बिहार में पाया जाता है, बिहार के किस जिला में पाया जाता है? भागलपुर में ही पाया जाता है। ये बताइएगा विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? और रिसर्च सेंटर कहाँ है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है, अभी वानिकी कॉलेज बन रही है, कहाँ पे बन रही है? मुंगेर में बन रही है, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये देखा सीता कुंड हुआ, भरत कुंड हुआ, ये सब कहाँ पे? जितना भी भगवान के नाम पे आ रहा है सब मुंगेर में है। और ये बताइएगा सबसे ज्यादा गर्म पानी का कुंड कहाँ? राजगीर में, जैसे कि ब्रह्म कुंड सबसे ज्यादा वहां का फेमस है। ये बताइएगा काकोला जलप्रपात और कौआ डोल पर्वत कहाँ? नवादा में। कैसी पानी निकलती है, ठंडा या गर्म? ठंडा पानी निकलती है। ठीक है, ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ है बिहार में? ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ? गया में है ये। ठीक है, और मंगला गौरी मंदिर कहाँ पे? ये भी गया में ही है। ठीक है, नहीं, मंगला गौरी मंडेश्वरी हो सकती है, मंगला गौरी हम बोल रहे हैं, ये आपको गया में पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, पंत अभ्यारण्य भी पूछ लिया जाता है। पंत अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में? पंत अभ्यारण्य है एक, ये बिहार के कहाँ पाया जाता है? नालंदा में है ये। ठीक है, हाँ, पंत। ये बताइएगा गोगा बिल झील, जिसको घोंगा झील भी कहा जाता है, कटिहार में, सही बोल रहे। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक और है, बताइएगा गुलाब बाग का मेला कहाँ लगता है? पूर्णिया में। ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा था, गुलाब बाग का मेला कहाँ लगता है? पूर्णिया में। और ये बता दीजिए ये क्या बोलते हैं, एक और जलालगढ़ का किला कहाँ पे है? हाँ, ये भी पूर्णिया में ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये बताइएगा अंबाड़ी सत्याग्रह के दौरान छपरा से सक्रिय नेता कौन थे? राहुल संकीर्त्यान थे ये। ठीक है, अगला बताइएगा चिरांद और चांचर वगैरह जो था, जहां से पुरातात्विक से अति मिला था ना, हाँ, ये सब छपरा, सारण जो है ना जिला है, उसका मुख्यालय कौन है? छपरा है, जहां बिहार का सबसे बड़ा चक्का का फैक्ट्री है, वो रेलवे का चक्का बनता है। हाँ, बड़ा बोर्ड लगा के वहां पे लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएगा, अच्छा बिहार में 12 हॉर्स पावर का इंजन कहाँ तैयार होता है? रेलवे, मधेपुरा में होता है। और ये बता दीजिए सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर करने वाला जिला कौन है? मधेपुरा ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, सबसे गरीब जिला कौन है? शिवहर। ठीक है, सबसे छोटा भी शिवहर है। कथी में? जनसंख्या में कि वो क्षेत्रफल में? देखिए, क्षेत्रफल में पूछ लिया जाए ना, जनसंख्या सबसे ज्यादा, जनसंख्या में अगर पूछ लिया जाए, जनसंख्या में तो शेखपुरा, क्योंकि देखिएगा जनसंख्या में ख आता है। ठीक है, और शेखपुरा में भी क्या आता है? ख आता है। इसको भूलिएगा नहीं, तो शेखपुरा शिवहर में गलती हो जाता है अक्सर। तो जनसंख्या में हो जाएगा शेखपुरा और क्षेत्रफल में हो जाएगा शिवहर, इसीलिए उसका सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि कम जगह में ज्यादा आदमी, तो जनसंख्या घनत्व ज्यादा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा वन किस जिला में है? ये कैमूर में सबसे ज्यादा वन। क्या सबसे कम? लिटरेसी सबसे कम। देखिए सबसे ज्यादा तो आपको रोहतास में हो गया, और सबसे
कम अगर पूछ लिया जाए तो पूर्णिया होगा, और उसमें भी कंडीशन अगर लगा दिया महिला का तो सहरसा हो जाएगा। ठीक है, महिला लिटरेसी सबसे कम सहरसा है, ओवरऑल पूछ लिया जाए तो पूर्णिया का हो जाता है। और उसमें जैसे कि ये बताएं कि ये लिंगानुपात सबसे कम मुंगेर का है, उसमें थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाल लिंगा, हाँ तो वो वैशाली का कम है उसमें। हाँ सबसे अधिक तो गोपालगंज, ये गोपालगंज बोले थे ना, बाल लिंगानुपात सबसे अधिक सीधा हम जानते थे, वो 2 क्वेश्चन जो पूछा जाता था किशनगंज है। चलिए ठीक है।